हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2020 के जनरल स्टडीज पेपर 1 जो बोलते हैं उसका 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। एक स्टेटमेंट ये है, आधार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मेनली। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा। ये बात सही है। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मैंडेटरी, देखिए ये मैंडेटरी वाला बात गलत है। वो स्टेटमेंट क्या, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन सा पैसा हम लोग लेते हैं, मेनली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स में ज़्यादातर आधार जो है एक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया है। इस कारण से ये वाला बात कहीं ना कहीं सही हो जाता है। थर्ड वाला रॉन्ग है, थर्ड इज रॉन्ग, तो सी और डी कट गया और टू इज राइट, तो अपने पास बी आंसर आ जाता है। हाउ टू अंडरस्टैंड? आधार के ऊपर फैक्चुअल सवाल है, उस टाइम करंट अफेयर्स में काफ़ी आया था, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। अब राज्यसभा और लोकसभा जो है दोनों का पावर वेरी करता है किसी किसी जगह, और किसी किसी टर्म में इक्वल पावर्स भी है। किस टर्म में वो देखते हैं। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, इसमें राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। सेकंड क्या है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला बात सही है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला बात गलत है, इसमें लोकसभा का ज़्यादा पावर होता है। मेकिंग कट मोशंस में भी लोकसभा पावर ज़्यादा होता है। आंसर होगा बी। आई यू अंडरस्टैंड? देखिए अमेंडमेंट जो होता है ना, अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का इक्वल पावर होता है। दोनों वहाँ पे इक्वल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कर सकते हैं। जो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पर रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए लोकसभा पावर डोमिनेटेड है, बिकॉज सेंसर मोशन जो होता है उसमें लोकसभा का पावर ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है। सिमिलरली कट मोशन जो होता है उसमें भी सेंसर का एलिमेंट होता है, इसीलिए उसमें लोकसभा का पावर डोमिनेटिंग है। इनफैक्ट और जो क्रिएटिंग ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज है उसमें राज्यसभा का पावर डोमिनेटिंग है, इक्वल नहीं है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स जिसे हम कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एमपी लैट्स के संबंध में 4 स्टेटमेंट दिए, आपने को बताना कौन सा सही है। पहला, एमपी लैट्स फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बात सही है। अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी's फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन, ये बात सही है। एमपी लैट फंड्स आर सैंक्शनड ऑन द ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, देखिए कैन बी कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए ये वाला बात गलत है। थ्री इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग, तो बी और सी कट गया। सेकंड राइट और फर्स्ट भी राइट है, तो ए और डी में खाली फोर्थ स्टेटमेंट देखना है, उससे अपने को बता जाए कौन सा सही है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, ये वाला बात बिल्कुल सही है। आंसर होगा डी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए अनटचेबिलिटी जो होता है वो आर्टिकल 17 के अंदर आता है। आर्टिकल 17 किसके अंदर है? राइट टू इक्वालिटी के अंदर। आंसर डी। क्वेश्चन 5 क्या है? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाई। अब देखिए ये वाला बात, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है, ये बात कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बताने का कोशिश किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फैक्चुअल सवाल है, इसके अंदर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सारे बातें जो है डीपीएसपी के अंदर बात की गई है। उसी के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को प्रमोट किया गया है डीपीएसपी के अंदर। आप अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलोंग विद बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because it is mandated by, देखिए एक्ट होता है एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत प्रेजेंट किया जाता है। तो आंसर होगा डी। एक्चुअल बात है, आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये सब रटा रटा स्टैटिक का क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को राइट आंसर किया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डेफिनेशन इज अ, ऑप्शन दिया हुआ पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट, नहीं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, गारंटी नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट, यस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट किया गया हो, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड गवर्नमेंट। सर होगा डी। होप यू अंडरस्टैंड। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? अदर देन फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ राइट्स हमें दिए गए हैं ह्यूमन के लिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, अनटचेबिलिटी के प्रति। उसी तरह ऐसे कौन से और पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस रिफ्लेक्ट होते हैं? ठीक है, तो डीपीएस में डेफिनेटली होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कुछ हद तक होता है, प्रियम्बल में भी हम लोग बात करते हैं डिग्निटी का। तो 1 2 3 तीनों होना चाहिए आइडियली। डी शुड बी आंसर।
आई यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखते हैं। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहला है पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ये तो पॉसिबल लग रहा है। ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 lakhs। अब देखिए 2 lakhs ये तो इसी इसी के सब सब पार्ट में आता है ना, टू भी सही लग रहा है। तो मेंबर्स ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 lakhs चेक करते हैं। और सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन तो गलत लग रहा है, क्योंकि सभी सीनियर सिटीजन को हम लोग लीगल सर्विस फ्री में थोड़ी ना देंगे भाई। तो बी और डी गलत है। अपने पास 50% चांसेस बच गया। ए और सी में अपने को खेलना है। ए और सी में खेलना है, इसका मतलब टू तो डेफिनेटली राइट है। नाउ टू चेक बिटवीन 1 और 3 व्हिच वन इज द मोर एक्यूरेट। अब देखिए ओबीसी का क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का फंडा होता है। ओबीसी का क्राइटेरिया क्या होता है, 8 लाख से कम इनकम जिस फैमिली का एनुअली है उसको ओबीसी में माना जाता है। और उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिवीजन है। प्लस फर्स्ट बात ये, तो इतना तो श्योर होगा कि ये अमाउंट जो है 8 लाख से कम होगा। पर इतना 3 लाख बहुत कम लग रहा है, पहला बात। और दूसरा बात ये कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसके तहत पर्सन विद इनकम लेस देन 5 लाख वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। इस प्रोविजन में फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये थर्ड वाला गलत हो जाता है। इस हिसाब से अपना आंसर आ जाता है ए। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल है ये क्वेश्चन, तो विचित्र है। एग्जाम में मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे इसको सही कर पाए होंगे। गेस से सॉल्व करना पड़ा होगा, उसमें जिसका राइट होगा राइट होगा। अदरवाइज इतने सारे ये जो फैक्चुअल है काफी डीप प्रोविजन का क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते हैं तो स्किप करना बेटर है। ठीक है, अगर जैसे आप फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आप एक गेस मार के आगे बढ़ जाए। इसमें सोचने में टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सोचने से ज्यादा नया इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगा नहीं इसमें। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप कुछ है और सब्जेक्ट्स है, किस सब्जेक्ट पे ये सब इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप हुआ था, अपने को मैच द कॉलम करना है। पहला है अल्मा अटा डिक्लेरेशन। अल्मा अटा डिक्लेरेशन ये करेक्ट है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो ये वाला बात सही लग रहा है, हेल्थ संबंधित बात है, वन इज करेक्ट। दूसरा है हेग कन्वेंशन, ये चाइल्ड एब्डक्शन के ऊपर है, चाइल्ड राइट्स के संबंध में ज़्यादा आप बोल सकते हो, तो ये 2 वाला गलत है। एक्चुअल सवाल है, नहीं पता तो कोई डरने का बात नहीं है। सलोना डायलॉग बेसिकली ये उस प्रोसेस के अंदर था, इसके अपने कंट्रीज के एबिलिटी को इनेबल, कंट्री को इनेबल करते हैं, उनकी कैपेसिटी को एनहांस करते हैं कि वो जो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आता है उसको इम्प्लीमेंट और एनहांस कर सके। तो बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, तो थर्ड इज राइट, ये 2 रॉन्ग है। अब फोर्थ वाला क्या है, अंडर टू कोलिशन। अंडर टू कोलिशन इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, तो ये वाला बात गलत हो गया, इसलिए 4 भी रॉन्ग है। तो 1 और 3 राइट है, सी इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उसका, और प्लस आपको आंसर की भी उसमें टिक लगे रहेंगे। प्लस लास्ट में एक ऐसा पेज अटैच रहेगा जिसमें आपको आंसर की देखने में मिल जाएगा। और ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल है जिसपे आप ये सारा वीडियोस देख रहे हैं। तो आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करने के लिए और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े रहे। अभी हम लोगों ने 2018 और 2019 का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और प्लस हमने सीसेट का भी 2020 और 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। के बाद हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर्स के सारे डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।